हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेके क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके, उनकी डीप फीलिंग देखेंगे। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, थाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। नियम वही है, 5 कार्ड्स निकालूंगी और फिर उनको क्लेरिफाई किया जाएगा। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को लेकर प्लीज़ डिवाइन हेल्प। स्टार्टिंग के 2 कार्ड देख के तो मैं डर गई थी एकदम, लेकिन हाँ चलो बाद में फिर अच्छे कार्ड आए हैं। चलो क्लेरिफाई कर लेते हैं। स्टार्टिंग के 2 कार्ड आए ना, 6 ऑफ सोर्ड्स का और द टावर का, तो एकदम से मैं घबरा गई। मैंने कहा क्या हो रहा है। चलो देखते हैं ना। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, 6 ऑफ सोर्ड्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, 6 ऑफ सोर्ड्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। तो ये कार्ड आप ही के लिए आया है। देखो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि पास्ट में जो आपका रिलेशन था ना, आपका और आपके पार्टनर का, दोनों का जो एक दूसरे से रिलेशन था वो बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन था, बहुत ही अच्छा रिलेशन था। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अपनी फीलिंग्स को शेयर भी करते थे। देखो प्यार तो आप आज भी करते हो, आपके पार्टनर आज भी आपको प्यार करते हैं, आप भी आपके पार्टनर को प्यार करते हो, लेकिन अभी सिचुएशन क्या बन रही है कि आप आपकी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हो ना। वो आप उनकी फीलिंग्स आपको बताते हैं ना, आप आपकी फीलिंग्स उनको बताते हो। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। और देखो बताए भी कैसे, क्योंकि उन्होंने अभी जो सिचुएशन क्रिएट करी है उसमें अगर आप आगे होके जाके अगर अपनी फीलिंग्स बताओगे तो वो ईगो में आ जाएंगे, और अगर वो आगे होके अपनी फीलिंग्स बताएंगे आपको आगे तो उनको लगेगा कि मैं झुक रहा हूँ। तो अभी के ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये खैर ये तो अभी की बात है। लेकिन जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो ये है कि पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपका और उनका रिलेशन बहुत अच्छा था पास्ट में, और इसी बात को लेके वो बहुत ज़्यादा अभी ये समझो कि इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ रहे। वही बातों को बार बार माइंड में दोहरा रहे हैं, वही चीज़ों को बार बार माइंड में दोहरा रहे हैं। जबकि चाहते, अगर वो चाहे ना तो इस सिचुएशन से बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं, बहुत ही आसानी से सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो निकलना ही नहीं चाहते। होता है ना कि दिखता है कि हाँ सामने रास्ता है, ठीक है ना। नहीं, मैं देखो दूसरे उदाहरण से समझाती हूँ। देखो सामने अगर नदी है, अच्छी बड़ी गहरी नदी है, और आपको उस तरफ जाना है, तो आपको दिख रही है कि हाँ सामने नाव है, मैं इस नाव में बैठूंगी और आसानी से नदी को पार कर लूँगी। यहाँ तक तो सही है, लेकिन आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर को नाव दिख रही है, लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं इस नाव में बैठ के इस रास्ते को पार कर लूँ, इस नदी को पार कर लूँ। उनको क्या लग रहा है कि मैं तैरूंगा तभी ये नदी पार हो पाएगी, है ना। इस टाइप की एनर्जी है। उनके सामने रास्ता है लेकिन उसको देख नहीं रहे। अगर वो सीधी तरीके से आपको एक कॉल मैसेज टेक्स्ट कर दे, आपसे बात कर ले, तो सारी सिचुएशन शॉर्ट आउट हो जाए। सिर्फ उनको आके करना क्या, यही तो कहना है कि चलो वापस एक नई शुरुआत करते हैं। बस काफ़ी है इतना आपके लिए, तो इतने में तो आप पिघल जाओगे। बस यही तो सुनना चाहते हो आप, मेरे जो व्यूवर्स है वो यही सुनना चाहते हैं कि चलो वापस एक नया रिश्ता स्टार्ट करते हैं, नए सिरे से एक नया रिश्ता शुरू करते हैं। यही तो आप लोग सुनना चाहते हो, और ज़्यादा तो आपकी कुछ डिमांड है ही नहीं ना। तो और यही बात उनको बोलना ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहाड़ हो, बहुत बड़ा पहाड़ हो जिसको पार करना है, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सोच विचार कर रहे हैं कि नहीं मेरे पास कुछ रास्ता है ही नहीं। वो उन सभी बातों को याद कर रहे हैं, उन सभी गिविंग नेचर को याद कर रहे हैं जो आपने उनको दिया है। आपने उनकी केयर करी है, आपने उनको समझा है। जब भी वो परेशानी में थे आपने उनको मेंटली सपोर्ट करा है, हो सकता है फाइनेंशियली भी करा हो, लेकिन आपने हमेशा उनका साथ दिया है। उसी चीज़ को वो याद कर रहे हैं।
अभी सिचुएशन क्या है कि अभी आपके पार्टनर आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि उनको मालूम है कि आप भी साथ चलना चाहते हो, ये उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि आप भी उनके साथ चलना चाहते हो, लेकिन सिचुएशन क्या है, आप उनसे मुंह फेर के खड़े हो। उनको क्या लग रहा है कि मेरा पार्टनर मेरे से मुंह फेर के खड़ा है, तो अब वो मेरे साथ नहीं चलेगा, मेरा साथ नहीं देगा, और सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। ऐसे थॉट्स उन्होंने अपने मन में बना रखे हैं। द टावर के कार्ड विथ क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, द टावर के कार्ड विथ क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं कि खुद के मन में जो उथल पुथल चल रही है वो, और जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं वो, उन दोनों सिचुएशनों को बैलेंस कर ले, और आने वाले समय में वो बैलेंस कर भी लेंगे। अभी क्या हो रहा है कि उनको बहुत सारे हर्डल्स दिख रही है, प्रॉब्लम्स दिख रही है कि नहीं, मैं चाहता तो हूँ लेकिन ये भी प्रॉब्लम है, मैं चाहता तो हूँ लेकिन ये भी प्रॉब्लम है, मैं चाहता तो हूँ लेकिन कभी ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, तो बस इसी सोच विचार में रह रहे हैं। बाकी उनको नॉलेज पूरा है कि सिचुएशनों को कैसे बैलेंस करना है, और वो बैलेंस कर भी लेंगे। ज़रूरत है कि तो थोड़ा सा उनको एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई होने की, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति उनको जो सपोर्ट कर दे, ठीक है ना, जो वो अद्दर-जुल की स्थिति में है ना, तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, ताकि ये सिचुएशनों को वो बैलेंस करके आसानी से इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। उनको क्या लग रहा है कि मैंने इतना समय इंतज़ार करा, ठीक है, लेकिन अब स्थिति क्या है कि मैंने सारा, जैसे हो सकता है कि बहुत से लोग 5 साल से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बहुत से लोग पिछले 2022 नवंबर दिसंबर से हो, बहुत से लोग हो सकता है इसी साल के हो, सबके अलग अलग टाइम पीरियड हो सकते हैं, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग होती है। तो उनको क्या लग रहा है, जिनकी बहुत सालों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, उनको क्या लग रहा है मैंने एक एक करके सारे पड़ाव पूरे कर लिए हैं, है ना। लेकिन अब क्या है, अब जो लास्ट मोमेंट है, जो सिर्फ इतना सा बचा है कि मुझे मेरे पार्टनर को कॉल मैसेज टेक्स्ट करना है और बोलना है कि भाई मैं तुम्हारी लाइफ में आना चाहता हूँ। बस ये एक ही पड़ाव ऐसा है जिसको पूरा करने की उनमें हिम्मत नहीं आ रही है। बस ये एक ही पड़ाव बच गया है, बाकी सारे पड़ाव उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है। आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, सक्सेस देखते हैं, और देखा जाए तो आने वाले समय में सभी चीज़ें उनके हाथ में होगी, पॉजिटिव एनर्जी सभी उनके हाथ में होगी, या फिर कह सकते हैं ना कि सभी क्या बोलते हैं उसको, देखो शब्द याद नहीं आ रहा मेरे को, पावर है ना, सारा पावर उनके हाथ में होगा। वो जो चाहेंगे ना वो अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ टूटते हुए, बिखरते हुए और छूटते हुए देखा है। अभी जो पास्ट का उनका जो समय रहा है वो भी कुछ अच्छा नहीं रहा है। वो भी उन्होंने उस समय में अपना मान सम्मान खोया है, नज़दीकी लोग खोए हैं, अपना प्यार खोया है, और उनका जो ये पिछला जो समय गया है वो भी उनका कुछ खास अच्छा नहीं गया है। द एम्परर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। कंफ्यूज तो मैंने आपको बताया ही था ना, क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, या क्या करूं इस सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है, पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस कर रखा है, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी थोड़ी नज़र रख रहे हैं। अब वो नज़र कैसे भी रख सकते हैं, हो सकता है दोस्तों के माध्यम से रखो, हो सकता है आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड हो उसके माध्यम से रखो, या व्हाट्सएप, डीपी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी माध्यम से रख रहे हैं, पर आपके ऊपर नज़र पूरी तरीके से बनाए रखी है। और बहुत ही जल्दी उनके अंदर वो पावर आने वाला है, वो एनर्जी आने वाली है, या फिर वो कह सकते हैं कि वो तेज आने वाला है, जिसमें अपना डिसीजन वो खुद से ले सकते हैं बिना कंफ्यूज हुए, ठीक है ना। क्योंकि मंगल की एनर्जी आ रही है, और मंगल की एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। देखो मेरे को फिर शब्द नहीं आ रहा फिर शब्द भूल गई है कि मतलब कुल मिला के उनके अंदर इतना पावर आ जाएगा
जिसके कारण से वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं, और वो पावर उनको कोई और नहीं देगा, वो खुद ही उनकी लाइफ में आएगा खुद से, क्योंकि वो इस कंफ्यूजिंग भरी स्थिति से बाहर निकलेंगे। प्लस उनके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भी उनके फेवर में होंगे। इसी कारण से उनके अंदर एक जज्बा क्रिएट होगा लाइफ में कुछ करने का, और वो सबसे पहले आपके पास ही आएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे वो। ऐसो कब से काट क्लियर कीजिए डिवाइन। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, बहुत ही ज़्यादा, बहुत याद कर रहे हैं आपको, लेकिन उनको लग रहा है कि लाइफ में स्ट्रगल है, टेंशन ले रखी है बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी आपका उनसे जो दूर रहने का समय है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो आपके करीब बहुत आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपके करीब आ चुके हैं। अगर आपको अगली कार्ड्स दिख रहा हो तो देखो, ये जो व्यक्ति है बहुत सारी इसके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन माइंड में इसने इस चीज़ों को क्या ले रखा है, टेंशन के रूप में ले रखा है। इधर बहुत सारी सिटी दिख रही है, शहर दिख रहा है, मतलब ये आप तक पहुंचने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा समय और, थोड़ा सा इंतज़ार और, फिर आपकी लाइफ में आएगी सक्सेस, ग्रोथ, डिवाइन की ब्लेसिंग, और आप दोनों का होगा रीयूनियन। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, आप दोनों का रीयूनियन बहुत ही जल्दी होने वाला है। द वर्ल्ड के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्दी आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है, और ये कार्ड आ गया है नाइट ऑफ सोर्स का। देख रहे हो कितनी तेजी में है ये, हवाओं की दिशाओं को चीरते हुए, दौड़ते हुए आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, है ना। मैंने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा बेचैन है आपसे मिलने के लिए, और बहुत ही जल्दी आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है। फिर बोल रही हूँ मैं, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, सबकी जर्नी अलग होती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनल रीडिंग आप करवाओ, ताकि एक्यूरेट रीडिंग आपकी लाइफ से रिलेटेड आपको पता चले, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करवाइए। पर्सनल रीडिंग का चार्ज बहुत ही रिजनेबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चार्ज है। और उससे क्या होगा कि आपको अपनी लाइफ में, आपकी खुद की लाइफ में क्या चल रहा है एक्यूरेट आपको पता चलेगा। क्योंकि बहुत से कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैडम आपने तो कहा है कि वो मिलने वाले हैं, लेकिन वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। तो देखो, मैं बार बार आपको कहती हूँ कि ये जो मैं करती हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, हज़ारों लोग ये रीडिंग देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग सबसे मैच हो। किसी से मैच हो जाती है, किसी से नहीं होती है, दोनों सिचुएशन है। अगर आप चाहते हो कि एक्यूरेट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है अगर आपको पता चले, तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। तो ये कार्ड के माध्यम से जो आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है कि वो बहुत ही जल्दी से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, पास्ट को लेके थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं, पास्ट की जब नेगेटिव थॉट्स को याद करते हैं कि नहीं ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, तो अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील करने लग जाते हैं और उनके बढ़ते कदम रुक जाते हैं। लेकिन ऐसा आने वाले समय में नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही जल्दी आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है और ये बताता है कि आपका जो एक सर्कल था वो कंप्लीट हो चुका है, और आप अब उनकी लाइफ में आने के लिए, या वो आपकी लाइफ में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वो अब जब आपकी लाइफ में आएंगे तो पूरी तरीके से बदले हुए आएंगे। जो भी उनके ईगो की प्रॉब्लम थी, या फिर आपकी बातें नहीं सुनते थे, या आपको इग्नोर करते थे, उन सारी सिचुएशनों से बाहर निकल के वो आएंगे। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो पूरे आपके बन के आएंगे, किसी और के बन के नहीं। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आपके बारे में कि आपकी एनर्जी क्या चल रही है, क्योंकि मेरे लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, आप मेरा एक परिवार हो, इसलिए आपकी जानकारी रखना मेरा फ़र्ज बनता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दो कार्ड निकालूंगी, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी रहती है ना, तो उसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट, सेकंड,
और थोड़ा सा ये करने में मेरे को मज़े भी आते हैं। पाइल 1 पाइल 2 ये थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लगता है मेरे को, एक सस्पेंस रहता है ना क्या आएगा यूँ। तो चलो थोड़ा सा इस पे करते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग डालते हैं। चूज़ कर लीजिए फटाफट, पाइल 1 पाइल 2। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है देखते हैं उनकी एनर्जी क्या चल रही है। ठीक है, तो ये चल रही है आप लोगों की एनर्जी। अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए आप बहुत सारे रास्ते देख रहे हो, दिल से इच्छा है कि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिले और उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हो और आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई भी है या फिर आपको रास्ते मिले भी हैं। थोड़ा सा आपको ज़रूरत है तो आप सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाओ 7 बजे पहले। और ये आप 23 से स्टार्ट करना। क्यों स्टार्ट करोगे 23 से? क्योंकि उस दिन पंचमी है। पंचमी तिथि पे अगर कोई काम स्टार्ट किया जाता है तो वो काम पूर्ण होता है और साथ में 2 और 3 को मिलाकर भी 5 आ रहा है, मतलब डबल योग बन रहे हैं। तो सूर्य देव की रेमेडी आप स्टार्ट करो सुबह 7 बजे पहले। सूर्य देव को जल चढ़ाओ और उनसे प्रार्थना करो कि मेरी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने वाली है, जो भी ग्रोथ सक्सेस मुझे मिलने वाली है, वो मुझे आसानी से मिल जाए और जल्द मिल जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगा रहा है, कई बार आप हिम्मत हार रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बना रहे। देख लेते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत बढ़िया। देखो, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनको मिलने वाला है जस्टिस। अब जस्टिस का क्या मतलब होता है? जस्टिस का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ अच्छा ही होगा या न्याय ही मिलेगा, नहीं। जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं उनको उनके हिसाब से अब फल मिलने वाला है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा फल मिलने वाला है, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको बुरा फल मिलने वाला है। अब होगा आपके साथ न्याय। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराओ मत, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए पॉजिटिव ही है। क्यों पॉजिटिव है? इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि आप डिवाइन, जो आप हो ना, वो डिवाइन के बच्चे हो। ऐसे तो सभी डिवाइन के बच्चे हैं, लेकिन जो भी टेरो रीडिंग तक पहुंचता है, जिनके सामने अपने आप टेरो रीडिंग पॉपअप करके सामने आई है और वो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, समझो उनकी लाइफ का, वो उनके इस जीवन का कुछ मकसद है, उनकी कुछ न कुछ कोई जर्नी है जिन्हें उन्हें कंप्लीट करनी है या फिर समझनी है, या फिर इस धरती की जो वाइब्रेशन है उसको उनको बैलेंस में करने का एक काम सौंपा है डिवाइन ने आप लोगों को। इसलिए आप सब डिवाइन के अंडर में आते हो, डिवाइन गाइडेंस जर्नी में आते हो, तो इसीलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ अब न्याय होने वाला है। जो कुछ भी आपका खोया है, आपसे दूर गया है, या फिर जिसने भी आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, वो आपके पास लौट कर ज़रूर आने वाला है। ठीक है, तो ये जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है उनकी एनर्जी भी बहुत अच्छी है। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो मेरे व्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके, और आपकी एनर्जी कि आपकी खुद की एनर्जी क्या चल रही है। तो सभी हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, अपनी लाइफ में फोकस करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप की लिंक डाल दी गई है, आप उसे क्लिक करके मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। द क्रिस्टल पैलेस के नाम से ग्रुप है, उसमें आपको पता चलता रहेगा कि आने वाली एक्टिविटी जो भी मैं कोर्सेस करवा रही हूँ, चाहे वो टेरोट रीडिंग से रिलेटेड हो या फिर वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी से, या फिर जीवू सिंबल से, या रेकी से, जो भी और भी कोर्स है जो मैं आगे करवाऊंगी उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो इसके लिए आप वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और मैं तो सबसे देखो यही बोलना चाहूँगी कि ग्रुप ज्वाइन करो या नहीं करो, अपनी लाइफ में क्या करना है आपको, इसके लिए आप पूरी तरीके से क्लियर रहो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को हील रखो, क्योंकि जब आप हील होंगे तो आपके पार्टनर ऑटोमेटिक ही हील होंगे। दूसरा, जब आप हील होंगे तो आपकी लाइफ में जो आपको ग्रोथ और सक्सेस मिलने वाली है वो आपको आसानी से मिल जाएगी, कोई ब्लॉकेज नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ डिवाइन से कनेक्ट रहो।
जब भी लो फील करो तो आप किसी अच्छे मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हो, या फिर आप ग्रीनरी के पास भी बैठ सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी और आप लो फीलिंग से बाहर आ जाओगे, लो एनर्जी से बाहर आ जाओगे। तो ठीक है, यही थी आज की एनर्जी। सभी हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, अपनी लाइफ में फोकस करें। आप सभी को हरे कृष्णा।